मैं सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अनमिल आखर पुस्तक हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, सुन लिया, साहब की वाणी को समझ लिया। तो अब ज़रूरत है उनकी एक-एक वाणी को अपने जीवन में धारित करने की। क्योंकि जब तक हम लोग अपने जीवन में धारित नहीं करते हैं, अपने आप पे लागू नहीं करते हैं, अपने आप में नहीं उतारते हैं, तो पढ़ने और सुनने से कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर सचमुच में हम लोग अपने जीवन में इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, तो दिल से निभाएं, रिश्ता बनाए हैं तो सचमुच में इस रिश्ते को हम लोग एक मिसाल बना दें। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता हमारे साहब ने शिव गुरु से जोड़ा है, आइए हम सब मिलके साहब के संकल्प को अपना संकल्प बना लें और अपने आप में इस चीज़ को उतार ले कि मेरे गुरु शिव हैं और मेरे साहब का जो यह आदेश है या जो संकल्प है कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो जाए। आइए हम सभी मिलके इस कार्य को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में साहब की एक एक वाणी को लागू करें, एक एक वाणी को उतारे, धारित करें। और आइए अब हम लोग चलते हैं अपने साहब की लिखित पुस्तक आओ चले शिव की ओर में, क्योंकि अनमिल आखर का तो हम लोगों ने पूरा सुन लिया। तो अब बारी है आओ चले शिव की ओर की। तो आइए हम लोग पुस्तक आओ चले शिव की ओर में चलते हैं अपने साहब के साथ। और सुनते हैं हम लोग, देखते हैं हमारे साहब ने हम लोगों के लिए क्या क्या सौगात दिया है। ये देखिए साहब हमारे इसमें लिखे हैं, शिव ही हमारे गंतव्य है, हमारी गति है और हमारे गुरु हरिंद्रानंद। इसके आगे हमारे साहब का यह आशीर्वाद देते हुए हाथ, जो हमारे साहब हम सबको अपने साथ शिव की ओर ले चलने का इशारा कर रहे हैं कि आओ चले शिव की ओर। और ये भी देखें, यहाँ पे लिखा गया है धर्मपत्नी राजमणि नीलम, जो घने जंगलों में पली बढ़ी, ममत्व में नर्मदा से निर्मलता और संस्कारों में हिमालय, सश्रीष सदृश धवल दृढ़ता लिए शिव शिष्यता की बगिया को अपनी संतान के समान सींचा सवारा। प्रकाश की कलम से आइए हम लोग सुनते हैं। श्री हरिंद्रानंद जी को शुभकामना देना तो सूरज को दीपक दिखलाना है, फिर भी आओ चले शिव की और पुस्तक स्वमेव शुभ है। शिव की ओर चलने से इतर कोई मार्ग नहीं। आपके द्वारा रचित इस महान कृति से मानव मन आप्लावित होगा, समाज और राष्ट्र समृद्ध होगा, हमारा गौरवशाली आध्यात्मिक अतीत भगवान शिव की दया से पुनर्स्थापित होगा। काल के मुंह में बैठा जीव अपनी अनंत इच्छाओं के साथ जीवित है, पर भयभीत नहीं। जीव का भय मुक्त होना ही भी तो वह उस शिव की अहेतुकी दया है। कवर पेज का यह चित्रांकन सामान्य मन की सोच से परे है। सहसो जनमानस के हृदय सम्राट है। आप फिर भी बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब तमाशाए अहल एक कर्म देखते हैं को परिभाषित करता है आपका जीवन। पुस्तक के सभी आलेख यह बताते हैं कि धर्म, दर्शन, इतिहास और साहित्य आपके अंक में खेलता है।
कुंडलिनी अंक विज्ञान और नमः शिवाय जैसे दुरुद आध्यात्मिक विषयों पर आपने जो प्रकाश डाला है वह जनमानस के लिए सहज सुलभ और ग्रह है। धार्मिक अनुष्ठानों का समापन शिव की ही स्तुति से क्यों होता है? ऐसा करते तो सभी हैं, पर क्यों करते हैं? अद्भुत, अकल्पनीय है यह पुस्तक। आओ चले शिव की ओर। आलेख तो मुझे लगता है कि इस पुस्तक के साथ साथ मानव जीवन की भी आत्मा है, चेतना का अभ्युत्थान। तो बस यही होना। निविड़ अंधकार में पड़ी चेतना को आपने शिव की ओर ले चलने का संकल्प लिया है। इसके लिए सृष्टि आपकी सदैव ऋणी रहेगी। आखिर पब्लिकेशन समूह नत है, आपके समक्ष खड़ा है आपके संकल्पों के साथ। प्रणाम। तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम।